हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 मई को जो है विद्यापीठ में को करिकुलर का एग्ज़ाम था। तो ये कौन सी क्लास था स्टूडेंट? तो आप जो बच्चे हमारे बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 का को करिकुलर का पेपर था। पेपर का नाम क्या है? फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये कौन सा सीरीज है स्टूडेंट? आप लोगों का जो है डी सीरीज है। बुकलेट्स कौन सा है? डी है। तो जिन बच्चों का ए बी और सी होगा तो वो क्वेश्चन वही रहते हैं, बस क्या है नंबरिंग इधर उधर हुआ रहता है स्टूडेंट। तो वो बच्चे अपना आसानी से मिला लें कि कितना उनका आंसर की जो है सही है, आंसर जो है कितना राइट हुआ है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो है पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का क्या है स्टूडेंट? पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है। ठीक है, पहला जो है क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से या निम्न में से किस विटामिन से, सॉरी, निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है। पहला ऑप्शन क्या? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप लोगों का विटामिन ए जो है वो आपका नेत्र से संबंधित विटामिन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्न में क्या है। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? प्रजनन शक्ति को बढ़ाना जो है विटामिन ई का कार्य होता है। नेत्र शक्ति को बढ़ाना जो होता है वो विटामिन ए का कार्य होता है। शरीर में ऊर्जा कौन देता है आपका? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा देती है। ठीक है, शरीर का निर्माणक कारक कौन तत्व होता है स्टूडेंट? तो प्रोटीन होता है। ठीक है, ये देखिए चारों ऑप्शन यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शरीर की उचित वृद्धि हेतु यह विटामिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन सा विटामिन जो है शरीर के वृद्धि के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपका विटामिन डी जो है वो शरीर की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी विटामिन ए जो है आप लोगों का आंखों के लिए होता है स्टूडेंट। ठीक है, विटामिन क्या है? आंखों के लिए होता है। और जो विटामिन बी है ये बी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, विटामिन सी जो है ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके जो है जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ये कौन सा है विटामिन? विटामिन बी और सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन को हम कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी का नाम क्या होता है? ये बी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी का नाम क्या होता है? तो ये कॉम्प्लेक्स में आएंगे, जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 ऐसे करके। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा? विटामिन ए सबसे अधिक किस में मिलता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि विटामिन ए जो है सबसे अधिक क्या है? कैरेट में यानी गाजर में मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? किस तत्व की उपस्थिति से सब्जियों का रंग हरा होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सब्जियों का रंग या पत्तियों का रंग जो हरा किसकी वजह से होता है? तो क्लोरोफिल की वजह से होता है। कैरोटीन जो है वो क्या है आपका जो है ये भी विटामिन ए का ही जो है रूप होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मनुष्य के शरीर में, ठीक है, मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। क्या हानिकारक होती है? पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की अधिकता। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, दोनों पोषक तत्वों की कमी भी और पोषक तत्वों की अधिकता, ये दोनों जो होते हैं मनुष्य के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जब माँ अपने बच्चे को, ठीक है, जब माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा, उस अवस्था को धात्री अवस्था या लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? धात्री अवस्था और लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट? अगला प्रश्न है हमारा कि अधिक क्रियाशील की श्रेणी में किस समूह के लोग आते हैं? तो याद रखिएगा, अधिक क्रियाशील का मतलब कि अधिक काम करने वाले लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, क्योंकि खिलाड़ी और मजदूर जो होते हैं हमेशा काम करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए। तो अब मोटे व्यक्ति को आहार में क्या नहीं लेना चाहिए? तो वसा नहीं लेनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? उच्च रक्तचाप के लक्षण है। उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन चक्कर आना, दूसरा ऑप्शन है सिर दर्द, तीसरा ऑप्शन है उल्टी होना। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी, यानी हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है? ये सारे लक्षण जो है पाए जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या है कि जब ग्लूकोज मूत्र के साथ निष्कासित होने लगता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा कि ग्लाइकोसूरिया हम कहते हैं। जब ग्लूकोज जो होता है मूत्र के साथ निष्कासित होने लगता है
है तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया, मुल्डर, आपका मेंडल, गार्नर और स्किनर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका मुल्डर हो जाएंगे। मुल्डर ने जो है प्रोटीन का जो है प्रस्ताव किया था या प्रोटीन की जो है खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या होता है। तो सभी लोग जानते हैं सोडियम जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो नमक में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रचुर आयरन मात्रा में होता है, किस में होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो है आयरन जो है आपका आंवला में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, रक्त अल्पता किस खनिज तत्व की कमी से होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन सा खनिज तत्व है, तो जो आपका लोहा होता है स्टूडेंट उसकी खनिज तत्व की कमी से जो है रक्त अल्पता यानी एनीमिया होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि जल का सूत्र होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं जल को हम किस नाम से जानते हैं, H2O के नाम से जानते हैं। फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि जल शरीर के तापक्रम को करता है, क्या करता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जल शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल इट होता है। ठीक है, यानी इससे क्या होता है, हमारा बॉडी जो है कंट्रोल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या कर रहा है कि सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है। तो याद रखिएगा कि जो सर्वाधिक ऊर्जा होती है वो सबसे ज्यादा क्या है, आपका वसा से मिलती है, 1 ग्राम वसा से। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 9 किलो कैलोरी। ठीक है, 9 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा हमको 1 ग्राम से मिलती है। और प्रोटीन से क्या मिलता है स्टूडेंट, तो 4 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा जो है हमको प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है मिलती है स्टूडेंट। और आपका जो विटामिन है, तो विटामिन कैसा तत्व होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये सुरक्षात्मक तत्व है। इसको किस नाम से हम जानते हैं, सुरक्षात्मक तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इम्यूनिटी पावर बढ़ाने से हम लोग इसको समझते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। ठीक है, लिपिड होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं या प्रोटीन होते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो एंजाइम होते हैं ये मूल रूप से क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, आपने बताया, हमने सुन लिया कि एंजाइम जो होते हैं वो क्या है, आपके प्रोटीन है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, जो है 20वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या कर रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो सब लोग जानते हैं इस समय गर्मी का सीजन, सभी लोग क्या करते हैं, तत्काल ऊर्जा के लिए हम लोग ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। ठीक है, क्या पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो दांतों के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कैल्शियम जो है सबसे ज्यादा जरूरी होती है, यानी ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि दूध में मिठास किस तत्व की उपस्थिति से होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि लैक्टोज नामक जो शर्करा होती है उसी की वजह से क्या होता है, दूध में मिठास पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि मैसूर में स्थित है। मैसूर जो है कहाँ है आपका, तो कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में मैसूर में जो है ये क्या है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान उपस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रोटीन मुख्य रूप से क्या होता है। तो याद रखिएगा जो प्रोटीन होता है वो निर्माणात्मक तत्व के नाम से जाना जाता है। पहले ही स्टार्टिंग ही में हम आपको बता दिए कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है और वसा है ये ऊर्जा के लिए होता है, प्रोटीन क्या होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे स्टूडेंट तो आप 50 में से आप 48 क्वेश्चन जो है आप लोगों ने एकदम 101% जो है राइट किया होगा स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका 25 क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है। तो आप लोगों को हमने बताया था स्टूडेंट की प्रोटीन में मुख्य भाग जो है किसका होता है, तो नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या है, पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो दूध में नहीं पाया
जाता है। तो याद रखिएगा कि आपका जो है विटामिन सी जो है आपका जो है उसमें नहीं पाया जाता दूध में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग में किस प्रकार का ज्वर होता है। जो क्षय रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, तो उसमें कैसा ज्वर होता है, दीर्घकालीन होता है, अल्पकालीन होता है, सामान्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक फीवर आने से क्या होता है, आपका क्षय रोग होता है या ट्यूबरकुलोसिस होता है। यानी आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या है आपका, तो हीमोग्लोबिन किन तत्वों से मिलकर बना है स्टूडेंट। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो प्रोटीन और आयरन से बना है। ठीक है, जो हीम है, ठीक है, इसमें क्या है आपका हीम जो पाया जा रहा है वो क्या है आपका आयरन है, और जो ग्लोबिन पाया जा रहा है वो क्या है प्रोटीन है। तो इसलिए जो हीमोग्लोबिन जो है किससे मिलकर बना है, तो प्रोटीन और आयरन से मिलकर बना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मधुमेह का संबंध निम्न में से किससे होता है। तो याद रखिएगा कि मधुमेह का संबंध जो है चयापचय क्रिया से होता है। ठीक है, जो है मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन अच्छे से चयापचय नहीं हो पाता है, तभी मधुमेह रोग हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गुर्दे की संख्या होती है। तो सभी लोग जानते हैं गुर्दे की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एक लेफ्ट साइड में पाया जाता है और एक राइट साइड में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से अर्ध तरल भोज्य पदार्थ कौन सा है। तो दलिया है, खिचड़ी है, खीर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या 32 देखिए, खमीर, खमीर से भोजन बनता है, कैसा बनता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि सुपाच्य बनता है, यानी इसका क्या है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये इजली क्या है डाइजेस्ट हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वाष्प के दबाव, ठीक है, वाष्प के दबाव से भोजन बनना, ठीक है, बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि प्रेशर कुकिंग की विधि के अंतर्गत आप लोगों का ये आता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर बढ़ने से स्टूडेंट पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं चैनल के बारे में जानकारी दे रही हूँ, चैनल के बारे में। अब प्लस आपके जो कोर्स के आप सभी लोग क्या है इस समय आप सभी लोग, चाहे आप लोग बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, सभी लोग जो है सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग पहुँच गए हैं। आप सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को 2 पेपर जो है को करिकुलर में शो करेगा। एक आपका ह्यूमन वैल्यूज होगा, ठीक है, क्या है आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडी, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये आपका क्या है एक पेपर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पेपर आपका जो सेकेंड पेपर जो शो करेगा, ये पहला पेपर हो गया आपका टोटल, और यहाँ दूसरा पेपर मैं बता दे रही हूँ। दूसरा पेपर आप लोगों को होगा फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ये आपका क्या है दूसरा योगा। दूसरा का मतलब क्या हुआ कि 2 पेपर आपको शो करेगा। 2 पेपर में आप लोग चाहे ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज भी पढ़ सकते हैं, और दूसरा क्या आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा भी, मतलब दोनों में से कोई एक पेपर आप अपने भर सकते हैं। और दोनों की ये खासियत है स्टूडेंट कि यूट्यूब पर जो है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का 34 वीडियो आप लोगों का पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका भी जो है आपका 10 या 12 वीडियो जो है पड़ा हुआ है। ये जो 34 वीडियो है ये आप लोगों का हमने चैप्टर वाइज पढ़ाया है स्टूडेंट, ठीक है, चैप्टर वाइज और मॉडल पेपर के साथ। और जो ह्यूमन वैल्यूज़ है तो इसका मैंने मतलब उतना कम समय था तो मैं ज़्यादा चैप्टर नहीं इंक्लूड कर पाई हूँ, लेकिन मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर जो है हमने सॉल्व कराया है। तो आप लोग जो है अपनी स्वेच्छा से दोनों में से कोई एक पेपर आप वहाँ भर सकते हैं, और चैनल के जरिए जो है अपनी तैयारी आप बेहतर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, यानी एक तो को करिकुलर की जो है आप लोगों का 6 सेमेस्टर, सॉरी इस समय आप क्या है मतलब NAP 24 में आप लोगों हैं, तो आप लोगों का 4 सेमेस्टर जो है को करिकुलर पढ़ना है। तो जो भी 4 सेमेस्टर में को करिकुलर आप पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो उसकी क्लास जो है यूट्यूब पर मेरी पहले से लगी हुई है, ठीक है। और अब देखिए दूसरा गुड न्यूज़ क्या है कि जो बच्चे हमारे होम साइंस होंगे, ठीक है, जो बच्चे हमारे गृह विज्ञान लिए हैं, तो उनकी जो क्लास जो है आप लोगों की मतलब
मतलब यूट्यूब पर पहले से है, लेकिन उसमें क्या है, पहले क्या था, ऑप्शनल पेपर होता था, रिटन नहीं। तो अब आप लोगों का यूट्यूब पर जो है रिटन वाला क्लास भी मैं चलाऊंगी। और इसके साथ साथ जो बच्चे मतलब माइनर सब्जेक्ट, ठीक है, मेन आप लोगों का क्या है, माइनर सब्जेक्ट की बात मैं कर रही हूँ। तो माइनर में हमने इस चैनल पे जो है आप लोगों का 2 विषय यानी हिंदी और जो है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, ये 2 विषय आप लोगों का जो है यूट्यूब पर हमने प्रीवियस ईयर पेपर के साथ जो है मॉडल पेपर दिया है। तो जिन बच्चों का माइनर हिंदी और समाजशास्त्र है, तो वो बच्चे अपना पहले से तैयारी कर लेंगे। और जिन बच्चों और जो सब्जेक्ट जो माइनर के छूट रहे हैं, पॉलिटिकल हुआ, ठीक है, हिस्ट्री हुआ, एजुकेशन हुआ, तो ये सब की भी क्लास मैं यूट्यूब पर बहुत जल्द ही लाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, ताकि बच्चे जान सके कि नहीं, इस चैनल पर जो है आप लोगों का को करिकुलर और प्लस माइनर सब्जेक्ट हम आप लोगों का जो है चलाते हैं स्टूडेंट, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अभी अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तो आप क्या करिए, मेरा जो अभी जो इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था को करिकुलर का, तो आप उसको उठाकर देख लीजिए कि मेरे बच्चे मतलब वहाँ से सब लोगों ने मतलब 50 क्वेश्चन में से 48 क्वेश्चन जो है सही किया, किसी ने 47 क्वेश्चन सही किया, सिर्फ मेरे मॉडल पेपर से पढ़कर। अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए तो डिटेल लेक्चर भी हम यूट्यूब पर आप लोगों को हम दिए हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि सेकेंड सेमेस्टर में आपके ऑप्शन में 2 पेपर आप लोगों को शो करेगा, एक आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा और दूसरा आपका होगा ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो जो भी आप लोग अपनी स्वेच्छा से पढ़ना चाहते हैं या आप मेन कैंपस में जो चल रहा हो, तो आप उसको भर के अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस पर क्या है, आपको किसी भी तरह का पेमेंट नहीं देना है स्टूडेंट, आप फ्री एंड कॉस्ट यहाँ पर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मतलब शेयर कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है, यानी कौन से जो है प्रोटीन जहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि वनस्पति जगत का सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा आप कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो सोयाबीन में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, माँ के दूध में उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि माँ के दूध में जो है लैक्टोज उपस्थित रहता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 क्या है, 36 है कि वसा की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा कि वसा की कमी से फ्राइनोडर्मा होता है। और ये सब क्या है, आपका मधुमेह है, ओबेसिटी है, ये सब अधिकता से होता है। फ्राइनोडर्मा जो होता है ये स्किन संबंधित रोग है, चर्म रोग होता है, ये क्या है आपकी वसा की कमी से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वसा की, ठीक है, वसा के अधिक समय तक रखने से ऑक्सीकरण एक पदार्थ बनता है, वह क्या है स्टूडेंट। तो देखिए इसमें हमको थोड़ा सा डाउट है स्टूडेंट कि कीटोन बनता है या ये इमल्सिफिकेशन इसको कहते हैं, ये थोड़ा सा डाउट है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है 37 क्वेश्चन का, तो प्लीज़ आप लोग जो है हमें बताइएगा कमेंट के जरिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में शिशु की प्रोटीन आवश्यकता होती है, तो क्या होती है स्टूडेंट, तो अधिक होती है, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फ्रक्टोज सिरप का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि मिठास के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कैरेमलाइज विधि, ठीक है, कैरेमलाइज विधि में शक्कर का रंग कैसा हो जाता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि डार्क भूरा रंग का हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या होता है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर कौन हो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है डाउट वाला है, तो इसका नंबर आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएगा, क्योंकि जो उत्पाद की बात हो रही है ना चयापचय का, तो ये एमिनो एसिड होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि 9 किलो कैलोरी जो है 1 ग्राम वसा से मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल होते
होते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो बैलेंस डाइट के नाम से हम उसको जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्कर्वी के इलाज के लिए स्कर्वी रोग के लिए इलाज के लिए उपयोगी होता है। तो याद रखिएगा कि आंवला जो होता है भरपूर विटामिन सी से भरा होता है, इसलिए स्कर्वी रोग में सबसे ज़्यादा ये जो है होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, निम्नलिखित में से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं, अभी ये बीता है क्वेश्चन, क्या है स्टूडेंट, तो विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है या निकल जाता है। तो याद रखिएगा कि जो भी जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, जो भी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं स्टूडेंट, तो वही क्या होते हैं नष्ट। तो जल में घुलनशील विटामिन अभी आप लोगों को हमने क्या बताया, बी और सी होते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों का जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं आपने बताया, हमने सुन लिया स्टूडेंट कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो ए, डी, ठीक है, डी और ई और के, ये क्या है आपके वसा में घुलनशील विटामिन, ए डी ई के, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नियासिन की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं पेलेग्रा होता है। नियासिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है स्टूडेंट, तो पेलेग्रा जो है नियासिन की कमी से होता है। और स्कर्वी जो होता है वो आपका विटामिन जो है कौन सा होता है, विटामिन सी होता है। बेरी बेरी जो होता है वो आपका विटामिन B1 होता है। और रिकेट्स जो होता है वो आपका विटामिन डी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। अभी आप लोगों को हमने बताया तो रेटिनॉल होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो रेटिनॉल होता है। बाकी ये तीनों क्या है, तीनों आपके जो है मतलब ये तीनों कौन कौन सा, पैराडॉक्सिन हो गया, ठीक है, पैराडॉक्सिन हो गया, थायमिन हो गया, नियासिन, ये सब आपके क्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के भाग होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ब्रोकली, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, ब्रोकली, नींबू, संतरा, शिमला मिर्च आदि निम्नलिखित में से किस विटामिन के जो है स्रोत है। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, सब आपके क्या है विटामिन सी के स्रोत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, टीकाकरण है। ठीक है, टीकाकरण क्या है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, अर्जित प्रतिरक्षा है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट ये टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो गए। अब आप मुझे बताइएगा कि किसका कितना जो है सही हुआ। और अभी से आप लोग जो है को करिकुलर की तैयारी जो है इसी चैनल पर आप लोग जो है कर सकते हैं स्टूडेंट। प्ले लिस्ट में जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे, नीचे से दूसरा या तीसरा वीडियो जो है आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा वाला है। और उसके ऊपर जो है आप लोगों का जो है उस पर ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज वो 3rd सेमेस्टर लिखा है। लेकिन याद रखिएगा कि वो आप लोगों का 2nd सेमेस्टर, क्योंकि हम जब वीडियो बनाए थे स्टूडेंट ना, जब ये क्लास हम बनाए थे तो हम NAP 2020 के आधार पर बनाए थे। तो उस समय क्या था, जो ह्यूमन वैल्यूज वाला जो पेपर है वो आपका 3rd सेमेस्टर में चलता था और फिजिकल एजुकेशन और योगा वाला जो था वो 4th सेमेस्टर में चलता था। अब क्या हुआ, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया 2nd सेमेस्टर में। तो पहले से क्या है आप लोग याद रखिएगा कि वो सेकेंड दोनों वीडियो जो है दोनों जो है क्लास जो है आपका वो क्या है 2nd सेमेस्टर का स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट कि आपका कितना क्वेश्चन जो है राइट हुआ। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मतलब बच्चों को शेयर करिए ताकि वो भी अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकें। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।